सभी को नमस्कार। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि राजस्थान का बजट आज आया है और बजट को लेकर आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी। हो सकता है आपको इस बजट को देखकर और 1 लाख पदों की घोषणा को देखकर और बहुत सारे ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स देखकर और बहुत सारे यूट्यूबर द्वारा इसका एनालिसिस देखकर बेहद निराशा हुई होगी। लेकिन मैं जो सेशन कर रहा हूं वो एक पॉजिटिव इंसान द्वारा किया जा रहा सेशन है, इसलिए आप यहां निराशा तो नहीं देख सकते। लेकिन मैं इस विश्वास के साथ खड़ा हूं कि यदि आप में थोड़ा सा पेशेंस है, तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। मैं नहीं कहता कि तुम्हें कहीं भी जाके कोचिंग करने की जरूरत है, ना कोई कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत है। इतना सा काम कर लो ना यार। यदि आप सच में गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम है, इसके अलावा कोई ड्रीम ही नहीं है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। वैकेंसी 100% आ रही है, फिर मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा। वैकेंसी आ रही हैं। ग्रेड फर्स्ट की डीपीसी होने की वजह से अभी प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की लगभग 5,000 आज नियुक्ति ऑर्डर हो गए हैं, 3-4 के और होंगे। आप कैसे सोच सकते हो यार कि वैकेंसी नहीं आएंगी? स्कूल ऐसे खाली पड़ी रहेंगी? कैसी बातें कर रहे हो? आज 100 विषयों में अतिरिक्त विषय सीनियर संकाय में दिए गए हैं। 100 स्कूलों में अतिरिक्त विषय, 100 स्कूलों को कर्मोन्नत किया गया है, सीनियर सेकेंडरी में बनाया गया है। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, 20 महाविद्यालय कॉलेज खोले गए हैं। और आपके पास आज भी शायद शिक्षा विभाग की एक न्यूज आई होगी जिसमें कितने पद खाली हैं। जब डीपीसी की प्रक्रियाधीन होती है तब पदों का वर्गीकरण नहीं आ सकता। और मैं कोई चीज यूं ही नहीं कहता कि बनावटी रूप से कह दूं, ये भी पॉजिटिव हूं मैं, इसलिए भी कह सकता हूं कि आपको लगे रहना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कोई इनपुट के आधार पे कहता हूं। डीपीसी की प्रक्रिया धीन होने के कारण शिक्षा विभाग के पदों का वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया है। हो सकता है बजट बहस, बहुत सारे लोग कहेंगे धीर सिंह सर तो ऐसे बोलेंगे बजट बहस के दौरान आ जाएंगी। अरे आएंगी वैकेंसी भाई। जो 5500 के जैसे राजस्थान पुलिस के पद सर्जित किए हैं, वैसे ही ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट में तो पद सर्जित हैं, वहां किए गए हैं, इसलिए उनका मेंटेन किया गया है। लेकिन यहां ऑलरेडी पद सर्जित हैं और उन पदों पे भर्तियां होनी हैं। कॉलेज लेक्चर के लिए 19 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, बहुत सारे विषयों के पद सर्जित किए गए हैं। चूंकि इन्होंने एज भी नहीं बढ़ाई है रिटायरमेंट की, तो भर्ती देखो छोटी आ जाए बड़ी आ जाए, आएगी जरूर। इनकी जो कमियां होती हैं मैंने ट्विटर पे लिखा है, मैंने क्लियर लिखा है, मैं डरता भी नहीं किसी सरकार से। मैंने लिखा है कि साहब आपने क्लियरिटी क्यों नहीं बताई कि रिट पात्रता कब होगी, पदों का वर्गीकरण क्यों नहीं है। ट्विटर पे सबसे पहले लिखा है मैंने कि आप क्लियर बताइए। और ये सब चीज हमारा दायित्व तो बनता है। हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि सर आप बताओ ना, आप 1 लाख पदों की बात कर रहे हो, आपने लेखानुदान, वो अंतरिम बजट था, वो पूर्ण बजट नहीं था, ये पूर्ण बजट है। वो 70,000 भर्ती प्लस इन्होंने 30,000 नहीं जोड़ी है। अब इनकी भाषा देखना, हमारे कार्यकाल में अब तक 20,000 युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। नियुक्ति की बात की है, ये नियुक्ति भर्ती उनकी निकाली गई थी कांग्रेस सरकार की, ये नहीं शामिल हो सकते इसमें। ठीक है, 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प है। 4 लाख भर्तियां नहीं करवा सकते, मैं कह रहा हूं नहीं करवा सकते 4 लाख भर्तियां। ये एक नॉर्मल लोक लुभावनी घोषणा, बाकी 4 लाख भर्तियां नहीं करवा सकती कोई भी सरकार। गवर्नमेंट में 4 लाख भर्तियां नहीं करवाएगी, मैं खुद बोल रहा हूं नहीं करवाएगी। हाँ, लेकिन 4 लाख नहीं करवाए, मान लो 2 लाख भी 5 साल में करवाते हैं, और तुम 2 लाख में अपने आप को रखने का सामर्थ्य रखो। इस वर्ष इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख पदों पे भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है। अब 1 लाख पदों में आप ये क्यों सोच सकते हैं, इतने नकारात्मक क्यों हो सकते हैं कि सर शिक्षा विभाग में कोई पद नहीं आएगा, स्कूलें बंद कर दो फिर। ठीक है, हर साल आप 5 से 7 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं। एक बार बोल रहा हूं, शिक्षा विभाग में भर्तियां 100% आएंगी। तुम्हारी तैयारी कितनी है, अपनी मेहनत को अच्छा बनाएं, अपना बैकग्राउंड अच्छा बनाएं, अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें,
बाकी वैकेंसी 100%, इस विश्वास के साथ मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से जलेंगे, फिर भी मैं यही बोलूंगा, आएंगी। अब आप